क्या भारत के 119 करोड़ नागरिकों का भविष्य अब एक एल्गोरिदम के हाथ में है? दिसंबर 2025। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में एक गुप्त फाइल पर मुहर लगती है। फाइलों के पन्नों पर बड़े अक्षरों में लिखा है, गांडीव, गांडीवा। महाभारत में अर्जुन का गांडीव अचूक था। वह अपने लक्ष्य को पाताल से भी खोज निकालता था। लेकिन 2025 का यह गांडीव लकड़ी और प्रत्यंचा से नहीं, बल्कि कोड और डेटा की अरबों लाइनों से बना है। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसी पल भारत की सुरक्षा एजेंसियां एक ऐसे डिजिटल ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट कर चुकी हैं जो आपकी पहचान, आपकी लोकेशन और आपके रिश्तों को 1 सेकंड से भी कम समय में स्कैन कर सकता है। क्या यह सुरक्षा है, या 119 करोड़ लोगों की निजता पर अब तक का सबसे बड़ा हमला? आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हम ऑपरेशन गांडीव की परतों को खोलेंगे और उस 119 करोड़ के जादुई आंकड़े के पीछे छिपे भयानक सच को डीकोड करेंगे। सबसे पहले इस 119 करोड़ के नंबर को समझना जरूरी है। यह कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। यह भारत का एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। दशकों से हम सुनते आए हैं कि डेटा नया तेल है, लेकिन भारत सरकार के लिए डेटा अब नया हथियार है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ग्लोबल टेक कम्युनिटी में हलचल मचा दी। उन्होंने एनएट ग्रिड, यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड को इस 119 करोड़ भारतीयों के डेटा का अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया। सोचिए, पहले अगर किसी पुलिस अधिकारी को किसी संदिग्ध के बैंक खाते की जानकारी चाहिए होती थी, तो उसे हफ्तों तक कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब एनएट ग्रिड के पास 11 अलग अलग डेटाबेस का एक्सेस है। आपका पासपोर्ट, आपका बैंक ट्रांजैक्शन, आपके टैक्स रिकॉर्ड्स, आपकी हवाई और रेल यात्राएं, और यहाँ तक कि आपका सोशल मीडिया बिहेवियर। ये सब कुछ एक ही छत के नीचे आ चुका है। लेकिन सवाल ये है कि इतने विशाल महासागर में से काम की जानकारी कौन निकालेगा? यही एंट्री होती है गांडीव एआई की। गांडीव कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। यह एक नेक्स्ट जनरेशन एआई इंजन है जिसे खास तौर पर बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है एंटिटी रेजोल्यूशन। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए, एक अपराधी है जिसने अपना नाम बदलकर अजय से विजय रख लिया है। उसने नया सिम कार्ड लिया, नया पता बनाया। पुराने सिस्टम उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। लेकिन गांडीव की नजर से बचना नामुमकिन है। यह एआई उसके पुराने पैटर्न को पकड़ता है। वह देखता है कि विजय का नया फोन उसी टावर लोकेशन से सिग्नल दे रहा है जहां अजय रहता था। वह देखता है कि विजय का चेहरा उन सीसीटीवी फुटेज से मैच करता है जहां अजय को आखिरी बार देखा गया था। गांडीव उसके परिवार के सदस्यों, उसके पुराने दोस्तों और यहाँ तक कि उसके खर्च करने के तरीकों को आपस में जोड़ देता है। यानी 119 करोड़ की भीड़ में अब कोई अनाम नहीं रहा। गांडीव के पास हर चेहरे की एक डिजिटल फाइल है। यह एआई यह भी अनुमान लगा सकता है कि कौन सा व्यक्ति आने वाले समय में अपराध कर सकता है। इसे कहते हैं प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग। यह तकनीक हॉलीवुड की फिल्मों जैसी लगती है, लेकिन 2025 के भारत में यह हकीकत बन चुकी है। डेटा तो सिर्फ जानकारी है, लेकिन उस जानकारी को एक्शन में बदलना असली चुनौती है, और इसी का नाम है ऑपरेशन गांडीव। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर एक गुप्त मॉक ड्रिल की गई। आधिकारिक तौर पर इसे नियमित अभ्यास कहा गया, लेकिन सूत्रों की माने तो यह गांडीव एआई की पहली जमीनी परीक्षा थी। हुआ क्या था? गांडीव ने करोड़ों रिकॉर्ड्स में से कुछ ऐसे डिजिटल निशानों को पहचाना जो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। पलक झपकते ही इंटेलिजेंस यूनिट्स को अलर्ट भेजा गया। अगले कुछ मिनटों में ब्लैक कैट कमांडोज एनएसजी ने टारगेट लोकेशन को घेर लिया। यह ऑपरेशन यह साबित करने के लिए था कि अगर आप डिजिटल दुनिया में पकड़े गए, तो भौतिक वर्ल्ड में आपके बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह एक नया भारत है जहां युद्ध अब सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि डेटा सेंटर्स के अंदर लड़ा जा रहा है। गांडीव का अचूक निशाना अब सर्वरों से होकर आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां एक तरफ गांडीव हमें सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, वहीं दूसरी ओर
यह एक डरावना सवाल भी खड़ा करता है। क्या 119 करोड़ भारतीयों की इस तरह प्रोफाइलिंग करना सही है? दुनिया भर के प्राइवेसी एक्सपर्ट्स की नींद उड़ी हुई है। उनका कहना है कि बिना किसी सख्त डेटा प्रोटेक्शन लॉ के किसी भी एजेंसी को इतनी बड़ी शक्ति देना मास सर्विलांस का रास्ता खोलता है। कल्पना कीजिए, अगर यह सॉफ्टवेयर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता हो। क्या आपकी निजी बातचीत, आपके बैंक बैलेंस की जानकारी और आपके हर कदम की खबर सरकार के पास होना सुरक्षित है? चीन में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है, जहां नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। क्या भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? क्या हम एक ऐसी डिजिटल जेल की ओर बढ़ रहे हैं जहां सुरक्षा के नाम पर हमारी आजादी को गिरवी रख दिया गया है? 119 करोड़ नागरिक और गांडीव एआई का यह मेल भारत को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश बना सकता है। यह तकनीक हमारे देश को आतंकवाद, वित्तीय धोखाधड़ी और अपराध से मुक्त करने की ताकत रखती है। लेकिन याद रहे, तकनीक एक दुधारी तलवार है। यह सुरक्षा भी दे सकती है और आपकी निजता को छीन भी सकती है। दिसंबर 2025 का यह ऑन ऑपरेशन गांडीव सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले सालों में यह तय होगा कि हम एक सुरक्षित डिजिटल भारत चाहते हैं या एक निगरानी वाला भारत। यह तकनीक यहाँ आ चुकी है, यह काम कर रही है और यह शायद आपको अभी इस वक्त देख भी रही है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप सुरक्षा के बदले अपनी प्राइवेसी देने को तैयार हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि गांडीव जैसे सॉफ्टवेयर की भारत को जरूरत है? अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पसंद आई, तो इसे शेयर करें और ऐसी ही और गहरी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।